मुज़ी शरीफ में आई है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये रिवायत है उम्मुल मोमिनीन से, फरमाती हैं कि एक बंदा आया, आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया। अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे कुछ ग़ुलाम हैं, वो ग़ुलाम जो हैं वो मुझसे झूठ बोलते हैं और मेरे माल में ख़यानत करते हैं और मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं उन्हें बुरा भला भी कहता रहता हूँ और उन्हें मारता भी रहता हूँ। फ़कैफ़ा अना मिनहुम, तो या रसूलल्लाह उनका और मेरा हाल बताइए, क्या उनकी वजह से मेरे ऊपर कोई गुनाह तो नहीं है, कोई पकड़ तो नहीं है, अल्लाह ताला की नाराज़गी तो नहीं है। अब देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फरमाया इदा कान यौमुल क़ियामा, फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, यहसबु मा ख़ानूका व असौका व कज़्ज़बूका व इक़ाबुका इय्याहुम, फरमाया जब क़यामत का दिन होगा तो उन्होंने जो तेरे साथ ख़यानत की और जो तेरी नाफरमानी की और तेरे साथ झूठ बोला, उसका भी हिसाब वो देंगे। व इक़ाबुका इय्याहुम, और जो तूने उनको सज़ा दी थी इस झूठ पर, इस नाफरमानी पर, इस ख़यानत पर, उसका भी हिसाब होगा। तूने अगर तेरी सज़ा जो तूने उनको दी उनके गुनाह के बराबर ही थी, सज़ा ज़्यादा नहीं थी, तो फरमाया काना किफ़ाफ़न ला लका वला अलैका, फरमाया तो मामला बराबर बराबर है, बराबरी का मामला हो जाएगा, ना तो शय का फ़ायदा होगा और ना तेरे ऊपर इसका कोई नुकसान होगा, ठीक है ना, पकड़ नहीं होगी, क्योंकि तूने जो सज़ा दी अपने ग़ुलामों को उनके गुनाहों के मुताबिक दी, ज़्यादा नहीं दी। फरमाया अगर तेरा उनको सज़ा देना उनके गुनाह से कम था, उनका गुनाह ज़्यादा था, तूने उन्हें कम से कम सज़ा दी, तो फरमाया ये तेरे लिए फजीलत की बात है, इस पर तुझे क़यामत में अजर मिलेगा। और फरमाया अगर तेरा उन्हें सज़ा देना उनके गुनाहों से ज़्यादा था, तेरी सज़ा ज़्यादा थी, तो फरमाया फिर तुझसे उनकी वजह से जो तूने उनको ज़्यादा सज़ा दी उसका हिसाब और इंतकाम लिया जाएगा। वो बंदा थोड़ी देर के लिए अलग हो गया। हुजूर ने जब ये बात फरमाई ना, वो बंदा थोड़ी देर के लिए अलग हो गया कि अगर मैं सोचने लग गया कि अगर मैं अपने ग़ुलामों को उनके गुनाह के बराबर में सज़ा देता रहा फिर तो मामला बराबर सराबर है, फिर तो मेरे ऊपर कोई पकड़ नहीं, और अगर मैंने उनको उनके गुनाह से कम सज़ा दी है तो फिर मेरे लिए फजीलत है, और अगर मैंने उनको उनके गुनाह से ज़्यादा सज़ा दी है तो फिर मेरे लिए ख़राबी है। ये सोचने लग गया, सोचते सोचते नहीं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया क्या तूने अल्लाह ताला का कौल नहीं पढ़ा, अल्लाह का फरमान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है वनदउल मवाज़ीन अल-क़िस्ता, हम क़यामत के दिन तराजू को रखेंगे इंसाफ के साथ, बस किसी जान से ज़रा बराबर कोई कमी नहीं की जाएगी, कोई जुल्म नहीं किया जाएगा किसी जान पर। अगर कोई थोड़ा सा राई के दाने के बराबर भी कोई शय होगी, कोई गुनाह होगा, कोई नेकी होगी, अल्लाह पाक फरमाता है हम ज़रूर उसे लेकर आएंगे। वकफ़ा बिना हासिबीन, और हम जो है हिसाब लेने के लिए काफ़ी हैं। आपने जब ये आयत पढ़ी उस मर्द ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी इस गुफ्तगू सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मेरे लिए और इन ग़ुलामों के लिए भलाई की और कोई सूरत ही नहीं है सिवा जुदाई के। आज मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने उन सारों को अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया ताकि क़यामत के दिन मेरी पकड़ ना हो। हमारा नज़रिया क्या है? हमारी आदत क्या है? हमारी आदत यह है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपस में लड़ाई है, कोई झगड़ा है, किसी ने थोड़ा सा कोई जुर्म किया है तो हम उससे जनाब कई गुना ज़्यादा उससे इंतकाम लेंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर उसने जो जुर्म किया, हमने हदीस पाक में पढ़ लिया, हमारा उससे बदला लेना अगर उसके जुर्म के बराबर है, मामला बराबर सराबर। अगर हमारा बदला लेना उसके जुर्म से ज़्यादा था तो हमारे लिए गुनाह है, और अगर हमारा बदला लेना उसके जुर्म से कम था
تو ہمارے لیے فضیلت کا باعث ہے، اور اگر ہم معافی کر دیں تو یہ تو بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔